नमः शिवाय गुरवे नादबिन्दुकलात्मने निरञ्जनपदं याति नित्यं यत्र परायण। अक्सर साधना शिविरों में महाराज जी प्रार्थना करते होते थे, नमः शिवाय गुरुवे नाद बिंदु कलात्मने निरंजन पदम याति नित्यम यत्र परायण। ये वेदों का वाक्य है। ईश्वरों गुरुराद मेति मूर्ति भेद विभागिनी। असल में ईश्वर, गुरु और हमारी आत्मा, तीनों में कोई भेद है ही नहीं। बाह्य स्वरूप को देखकर हम अंतर समझते हैं, लेकिन यह अंतर कैसा है कि जैसे सोने को चाहे एक मूर्ति में घड़ दो, चाहे गहने बना लो, रहेगा तो सोना ही। तो वो जो परमात्मा है वही तो हमारी आत्मा है, और गुरु रूप में वही प्रकट है। आज मौका है शिवरात्रि का। जैसा कि साध्वी जी बता ही रहे थे, शिव अर्थात कल्याणकारी। तो वो कल्याणकारी रात्रि है आज। लेकिन प्रश्न ये है कि कल्याण क्या है? क्योंकि अधिकतर दुनिया जब आती है कल्याण के लिए, चाहे कहीं मंदिर में जाए, गुरुद्वारे में जाए, या फिर गुरु के दर पर आए, कल्याण से मतलब क्या होता है? हाँ जी, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए, हमारा कारोबार ठीक हो जाए, हमारा परिवार ठीक रहे। क्या सचमुच ये कल्याण है? क्या लगता है हमें? क्या सचमुच ये कल्याण है? देखो ना, अभी सभा में बैठे बैठे समाचार आया, अपने ही एक परिवार के सदस्य बिल्कुल ठीक ठाक बढ़िया, शाम को उतनी उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि चलो अपने शिवरात्रि की सभा में चलते हैं। वो बोले कोई नहीं, अभी आराम से चलते हैं, सभा तो रात भर चलनी है तो आराम से चलेंगे। लेकिन वो नहीं आ सके, क्योंकि वो बड़ी लंबी यात्रा पर चले गए। उस यात्रा पर जहां से कोई लौट कर नहीं आता, कम से कम इस शरीर में तो नहीं आता। सोचकर देखो, हम लोग क्या करते हैं? जिंदगी में किन चीजों को पकड़ते हैं और किन को छोड़ते हैं? तकरीबन मौका आता है कोई सत्संग का, साधना का, गुरु दर्शन का, चल कोई नहीं कर लेंगे, पहले ये काम कर लें, दुनिया का। बात होती है साधना भजन करने की, कोई नहीं कर लेंगे, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है। पता है क्या आपको? सच में बहुत पड़ी है। अरे किसको पता? काल की लाठी जब पड़ती है तो कहते हैं आवाज नहीं होती।
कुछ नहीं पता। इस पल है और अगले पल कुछ नहीं पता। कभी किसी ने पूछा, प्रश्न आता है, महाभारत में अगर पढ़ा हो कि जब युधिष्ठिर पांचों पांडव वनवास में थे तो एक सरोवर, मायावी सरोवर था, एक यक्ष उसका स्वामी था। तो वहां चारों भाई जब गए एक एक करके, यक्ष ने कुछ प्रश्न पूछे, वो जवाब नहीं दे सके या जो भी कारण था, चलो मूर्छित हो गए। जब युधिष्ठिर पहुंचे तो यक्ष ने एक सामने शर्त रखी, चलो सज्जन थे, उन्होंने बात सुनी, मानी। तो उसी प्रश्नों की लड़ी में एक प्रश्न था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो उत्तर क्या था? रोज देखते हैं दुनिया को जाते हुए, फिर भी सोचते हैं कि हम तो रहने वाले हैं। ये तो कलयुग है। त्रेता की बात और है, सतयुग की बात तो बिल्कुल ही और है। त्रेता युग में कई बार ये बात हम करते हैं, जब राम रावण का युद्ध हो हटा, राम राज्य की स्थापना हो गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो एक दिन एक ब्राह्मण राम दरबार में आया और आकर दुहाई करने लगा कि महाराज, ये आपके राज्य में क्या अनर्थ हो गया? मेरा जवान बेटा पूरा हो गया। हां, वो त्रेता युग की बात है कि अगर कोई जवान मृत्यु हो गई तो कहते अनर्थ हो गया, अधर्म हो गया। राम जी भी बोले कि भाई ये तो नहीं होना चाहिए। राम राज्य में अधर्म कैसे हो सकता है? और जब अधर्म नहीं है तो प्रकृति अपना नियम कैसे तोड़ सकती है? एक सामान्य नियम है, बच्चा किशोर होता है, युवा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और फिर शरीर छोड़ के जाता है। जवान मृत्यु कैसे हो गई? खोज की, पता लगा कि कोई व्यक्ति अपने धर्म के विपरीत आचरण कर रहा था। चलो उसका हल निकाला, उस ब्राह्मण पुत्र को पुनः जिलाया। वो राम थे, वो राम राज्य था, वो त्रेता युग था। लेकिन ये तो कलयुग है। अरे द्वापर में ही कृष्ण जी कहते हैं, भाई बड़ा मुश्किल है, वर्ण संकरता हो गई है। उन्हीं यक्ष प्रश्नों में एक प्रश्न युधिष्ठिर से किया गया कि कैसे पता लगे कि कोई ब्राह्मण है। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण माने जाते थे। तो यक्ष ने प्रश्न किया कि कैसे पता लगे कि कोई ब्राह्मण ही है? तो युधिष्ठिर जी क्या कहते हैं? कहते हैं उसको जम के पढ़ाई करवाओ, पूरी पढ़ाई करवाओ, वेद शास्त्र सारी विद्याएं पढ़ाओ। और अगर फिर भी उसका पढ़ाई में मन ना लगे, अगर फिर भी उसका परमार्थ में मन ना लगे, अगर फिर भी वो दुनिया में उसका मन भागे, तो समझ लो वो ब्राह्मण नहीं है। और अगर लग जाए उसमें मन, तो ब्राह्मण है। अर्थात जन्म से वर्ण का निर्णय तो द्वापर में भी नहीं हो सकता था। वर्ण संकरता आ गई थी, हर व्यक्ति की पहचान अलग। ये तो कलयुग है, कलयुग। सतयुग में धर्म के चारों पैर मजबूत थे, त्रेता में एक निकल गया, द्वापर में दूसरा निकल गया, कलयुग में तो एक ही बचा है। तो वो एक धर्म क्या है? कलौ केशव कीर्तनार्थ। हां, सच में कलौ केशव कीर्तनार्थ। ये भागवत में आता है, कृते यद ध्यायतो विष्णु
कृते यत ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलो तुहरि कीर्तनात्। कृत सतयुग को कहते हैं। कृते सतयुग में वो कठोर तपश्चर्या ध्यान के द्वारा सतत भगवान में अपनी सूरत को लगाकर जिस परम पद की प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञों के द्वारा बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान विधि विधान के साथ किए जाते थे, उनके द्वारा जिस पद की प्राप्ति होती थी, और द्वापर में परिचर्यायाम तन मन धन सब कुछ गुरु चरणों में अर्पित करते हुए, त्याग पूर्वक सेवा करते हुए जिस पद की प्राप्ति होती थी, कलो तुहर कीर्तनात्, कलयुग में वो भगवान के कीर्तन से हो जाती है। इतनी महत्ता है कीर्तन की। लेकिन क्यों, क्या कारण है? हाँ, अभी चर्चा करेंगे कीर्तन कहते किससे हैं, लेकिन उससे पहले प्रश्न है कि कारण क्या है? कारण ये है कि कलियुगी शरीर जड़ है, इनमें जड़ अंश, जड़ता अधिक है। मन चंचल है, बहिर्मुखी है, अंदर जाना कठिन होता है। कृते तु अस्थिगता प्राणा त्रेतायाम मांसमाश्रिता द्वापरे रुधिरश्चैव कलियुगे अन्नादिषु आश्रिता। सतयुग में प्राण हड्डियों के आश्रित होते थे, अस्थियों के। वो कहानी सुनी होगी ना दधीच ऋषि की। इतनी तपस्या करी, शरीर बिल्कुल सारी चर्बी मांस सब कुछ खत्म, केवल हड्डियों का ढांचा, ऊपर से चमड़ी है, लेकिन फिर भी जीवित है। कोई आहार नहीं, कुछ नहीं, फिर भी जीवित हैं। क्यों? क्योंकि प्राण हड्डियों में थे, हड्डियों में बसते थे। त्रेता में मांस के आश्रित, द्वापर में रक्त के आश्रित। तभी भीष्म के बाणों से छलनी हो गए, लेकिन जब तक शरीर में रक्त है अभी जीवित है। लेकिन कलयुग में तो हमारे प्राण अन्न के आश्रित हैं, अन्न जल के आश्रित हैं। रोटी नहीं मिलती है तो हाय हाय होती है ना, इसीलिए होती है। बहिर्मुखता के कारण अंदर अंधकार है, अंदर जड़ता है, तो हमारे प्राण बाहर अन्न के आश्रित हैं। और इसलिए ध्यान क्या करेंगे हम? अंदर कुछ दिखता ही नहीं, पता ही नहीं लगता, बुद्धि तो मोहित हुई पड़ी है। यज्ञ क्या करेंगे? वाणी में जड़ता है, स्वर ही नहीं निकलते। संगीत की ये रात है तो उसी की बात करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति मुश्किल से एक सप्तक में, एक सामान्य व्यक्ति जिसको संगीत का नहीं पता, मुश्किल से एक सप्तक में ही उसकी आवाज होती है, बल्कि आमतौर पे तो आधा सप्तक ही होता है, ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। ज्यादा वो नहीं स्वर को ऊपर नीचे कर सकता। जो लोग गाने वाले हैं, करते करते 2 सप्तक 3 सप्तक, 3 में भी गाना तो मुश्किल ही होता है, आलाप ले लेते हैं। ये हारमोनियम में केवल 3.5 सप्तक हैं, और हमारा ख्याल है इतने में आलाप ही लेने वाले कोई विरले ही होंगे जो पूरे में आलाप ले सके।
इतनी जड़ता है कंठ में हमारे, वाणी से शुद्ध उच्चारण हो ही नहीं पाता। वेद मंत्रों की जो प्रक्रिया है, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, वेदानां सामवेदोस्मि। 4 वेद माने जाते हैं, ऋग, यजुर, अथर्व और साम। उसमें से कहते हैं मैं सामवेद हूं। क्यों भला? सामवेद में क्या है? ऋग्वेद के ही मंत्र हैं, यजुर्वेद के ही मंत्र हैं सामवेद में, लेकिन उनको गाने की प्रक्रिया है। साम में गायन होता है, और वो गायन भी 7 स्वरों में। एक पुस्तक सामवेद के संबंध में कुछ साल पहले लेकर आए थे, तो उसको लिखने वाले विद्वान ने लिखा है, उनका भी छूट चुका है तो, और वो पुस्तक लिखी हुई थी 20-30 साल पहले। तो बोले मैंने सारे हिंदुस्तान में खोज करी, पाठशालाओं में गया, जगह जगह ढूंढा, पंडितों को, ब्राह्मणों को मिला, मुझे मैसूर में केवल एक सज्जन मिले, एक ब्राह्मण देवता मिले, जो सामवेद का कुछ ठीक गायन कर सकते थे, कुछ, लेकिन उनका शरीर छूट चुका है। सोच के देखो, क्यों? गायन का मतलब क्या है? हाँ, यही बात तो करने वाले हैं। देखो, जब हम बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? बोलते हुए वाणी बाहर को, है ना, बाहर को वेग। यहां हाथ लगाकर देखो तो बोलते हुए रुक रुक कर हवा बाहर को निकलती है, रुक रुक कर। क्यों? जब शब्द है तो श्वास नहीं, श्वास है तो शब्द नहीं। ये कंठ ही श्वास का भी केंद्र है और शब्द का भी केंद्र है। वोकल कॉर्ड यहीं पर है और यहीं पर श्वास नली है, लेकिन वो रुक रुक कर भी जो शब्द चल रहा है, धक्का बाहर को मार रहा है। और परमात्मा बैठा है अंदर, तो बात कैसे बनेगी? कैसे बनेगी बात? तो उसी का ये तरीका है। जब जी साहब में पढ़ते ही हैं, गाविए सुनिए मन रखिए भाव। वो तरीका क्या है? गाते हुए उसको सुनते भी जाएं और मन में वैसा भाव बनाएं, वैसी धारणा करते जाएं। दुख पर हरि सुख कर ले जा। अगर ऐसा कर सकें तो सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख कर ले जाओ, सुख की प्राप्ति होगी। अंतर में घर का मतलब यही है, सुख। सुख का मतलब क्या है? अरे सीधी सी बात है भाई, सुख का मतलब जहां दुख तो लेश भी नहीं है, एक मस्ती है, आनंद है। हाँ, कोई कहे दुनियावी पदार्थों का सुख, सारे जानते हैं वही पदार्थ है। वही रोटी अभी बड़ी स्वाद लग रही है, लेकिन 2, 3, 4, 5 खाने के बाद बाहर आने लग जाती है। वही कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन 2-4 महीने पहनने के बाद बेकार हो जाता है। वही घर, सारी दुनिया की वस्तुएं, हाँ बड़ा अच्छा, कितनी देर, कितने दिन। क्यों? क्योंकि सुख किसी वस्तु में नहीं है। किसी मनचाही वस्तु की प्राप्ति से जब मन ठहर जाता है, जो प्राणों की बाहर को दौड़ लगी थी, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, जब वो प्राण ठहर जाते हैं तो सुख की अनुभूति होती है। यानी कि मन और प्राणों के अंदर आने से सुख मिलता है, ना कि किसी वस्तु को पाने से। तो वो सुख कैसे मिलेगा? ये मन और प्राण अंदर कैसे जाएंगे? ये प्रश्न है, और उसका उत्तर दे दिया। हरि कीर्तन सुने, हरि कीर्तन गावे, है ना? ताजन को दुख निकट नहीं आवे।
जो हरि कीर्तन को सुनता है, हरि कीर्तन को गाता है, उसको दुख निकट नहीं आते। क्यों? अरे जो मन और प्राण अंदर, पूरी अंदर ताकत बनी हुई, दुख कैसा। लेकिन वो कीर्तन कैसे होगा? कीर्तन तो बहुत होता है, अपने पंजाब में तो बहुत ही प्रचार है कीर्तन का, और वैसे भी दुनिया में तकरीबन जहां भी जाओ कीर्तन तो चलता ही है। केवल अपने देश में नहीं, विदेशों में भी कीर्तन चलते हैं। क्रिश्चियंस के भी साम्स होते हैं, वो गाते रहते हैं। हर धर्म में, हर परंपरा में कीर्तन का विधान है, लेकिन फिर भी सब जगह हाय हाय है। क्यों? क्योंकि कीर्तन होता नहीं। कीर्तन किया था मीरा ने, कीर्तन किया था चैतन्य महाप्रभु ने, कि कीर्तन करते करते ही प्राणों की धारा उलटने लग गई, मन शरीर से मुक्त हो गया। सारी साधनाओं का सार क्या है भला? सारी साधनाओं का सार इतना ही है कि जो हमारा मन बिखरा हुआ है, भटका हुआ है दुनिया के विषय पदार्थों में, शरीर के रोम रोम में, उसको सब जगह से मुक्त किया जाए। क्यों? गुरबाणी का फरमान है, मन तो ज्योत स्वरूप है। मन तो है ही ज्योति स्वरूप, उसमें कैसी समस्या, कैसा अंधकार, कैसा अज्ञान, कैसा दुख, वो तो है ही ज्योति स्वरूप। समस्या इतनी ही है कि वो फंसा हुआ है जगह जगह, तो बस उसको वहां से छुड़ाना है, और उसका तरीका है कीर्तन। हाँ, पहले परिभाषा दे चुके हैं, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। गीत गाना, वाद्य साज बजाना और नृत्य, ये तीन चीजें मिलकर बनता है संगीत। ये तीनों मिलकर होता है कीर्तन। टीवी पर, रेडियो पर, मोबाइल पर, टेप पर सुनते रहो, कुछ नहीं होने वाला। पहली बात तो ये जो कीर्तन हम करते हैं, जो गाते हैं, उसमें वो कुछ कंपन होते हैं, वो तरंगे निकल रही हैं। लेकिन जब अभी ये माइक के द्वारा स्पीकर से जो आवाज निकलती है, उसमें वो पूरी तरंगे नहीं होती। हाँ जी, जिन लोगों ने कर नाम दीक्षा ली है उनको पता है कि जब वो मंत्र के कंपन अंदर जाते हैं तो अंदर क्या होता है। ये केवल शब्द नहीं है, कुछ खास चीज है उसमें, एक कॉन्शियस एनर्जी है, चेतना है। तो मशीनों में कहां है चेतना? नहीं बदलेगा। तभी गाविए सुनिए, वो काम करना होगा। तो तीन चीजें, गा भी रहे हैं, बजा भी रहे हैं, झूमते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो मन हमारा रोम रोम में फंसा हुआ है, शरीर में जो जड़ता बनी हुई है, जब नाचते हैं तो रोम रोम से वो कंपन जब पैदा होते हैं तो वो जड़ता दूर होनी शुरू हो जाती है, और साथ में आंखें बंद मस्ती में ताल देते हुए वो शरीर जब झूमने लग जाता है तो मन भी मस्त हो जाता है। और साथ में गाते हैं। कैसे गाते हैं? कीर्तन का मतलब क्या हुआ? हाँ, कोई गाना गीत गाएंगे तो उसका लक्ष्य बाहर है, लेकिन जब कीर्तन करते हैं तो इसका मतलब क्या है? हरि कीर्तन, परमात्मा का, भगवान का कीर्तन। और भगवान कहां रहता है भाई? घट ही खोजो भाई। अरे वो तो घट घट में है, अंदर ही है। तो जब कीर्तन करते हैं तो स्वाभाविक ही लक्ष्य अंदर है।
तो जब पता है परमात्मा मेरे अंदर, बंद आंखें करके मस्ती में करते 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 वो वाणी अंदर को जानी शुरू हो जाती है। तकरीबन ऐसा होता है। जो सच में भाव से कीर्तन करते हैं, जैसे परसों सुबह मंदिर में हुआ था, वो एक माता का करते करते गला ही रुंध गया, है ना, जीव अंदर को उलटने लग गए कीर्तन करते करते। ये कीर्तन का लक्षण है। सुनाने के लिए नहीं, सुनिए, अपने आप सुनते जाइए, गाते जाइए, मस्ती में भरकर नाचते जाइए और फिर देखिए क्या होता है। गुरुवाणी के शब्दों में ही बात करें तो कहते हैं क्या, कलियुग मह कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। कहते हैं कीर्तन प्रधान है, वो लीड करता है। वो शरीरों की जड़ता, बहिर्मुखता जो मन की, उसको दूर करने के लिए कीर्तन है। हां, सरल साधन है, कोई भी कर सकता है, लेकिन आगे कहते हैं गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। वही कीर्तन ही दरअसल जाप में बदल जाता है, और जब अंदर को सूरत उलटती है तो वही ध्यान बन जाता है। कीर्तन से ही ये सारा कुछ होता जाता है। बशर्ते गाविए, सुनिए, मन रखिए पार। कि गाते जाएं, सुनते जाएं, और मन में वो धारणा धरते हुए कि वो मेरा मालिक मेरे अंदर ही बैठा, फिर देखो क्या होता है। हाँ जी, तो ऐसा कीर्तन करना है? नहीं? अरे ऐसा ही तो करना है, और करके क्या करना हमने। तो चलो, बहुत बातें नहीं, आज के लिए हमारा ख्याल है इतनी ही बातें पर्याप्त हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारी बातें भी अभी लोरी सी लग रही होंगी, है ना, मीठी मीठी झपकियां आ रही होंगी, तो अभी सुलाना नहीं है, जगाना है। शिवरात्रि का तो एक बहाना है, हमने अपने अंदर उस शिवा को जगाकर शिव से मिलाना है। तो इसलिए हम सब ने मिलकर नाचना है और गाना है कि नहीं? हाँ जी, तो ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही स्वीकार करें और यकीन मानें। योग सूत्रों में आता है, जिह्वा मूले शब्द संविदिति। जब अंदर को हमारा वो ध्यान होगा, इस तरह कीर्तन करते करते, जब शब्द जो भी जिह्वा की नोक से यहां से बाहर जा रहा है, जब अंदर उलटना शुरू हो जाएगा, जब ये कंठ में प्रवेश कर जाएगा, जिह्वा मूल से शब्द चलने लग जाएगा, तो पता है क्या होगा? वही जो साध्वी जी बात कर रहे थे ना, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। ये जिह्वा, जब जिह्वा मूल में शब्द पहुंच जाता है तो वो सतत चलता है, तैल धारावत। जिसके लिए गुरबाणी में कहा है कि शब्द तेरा बन जाए टकसाली, एक भी श्वास न जाए खाली। हाँ, वैसी स्थिति बन जाए कि एक भी श्वास खाली नहीं, हर श्वास के साथ वो शब्द चले। और तब हाँ, ये सब खुलना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है? कंठ कूपेक्षुत पिपासा निवृत्ति। जब ये गले में वो अंदर को खुलता जाता है, कंठकूप बन जाता है, भूख प्यास के नहीं। अभी तो लोग क्या कहते हैं, भूखे भजन ना होए गोपाला। लेकिन भजन तो भूखे ही होता है। जब स्थूल आहार अंदर जाता है, फिर तो तमोगुणी नींद आती है, भजन कहां होता है? भजन तो तभी होता है जब ये शरीर शुद्ध हो, तब वो अंदर प्राणों का प्रवाह, तब चलता है वो नाम, तब होती है अंदर की यात्रा। तो इसलिए हाँ, शुरू करेंगे यहां से, लेकिन लक्ष्य अंदर, और करते करते अंदर उतरते जाएंगे मस्ती में भरकर। तो बस इसी के साथ हाँ, कपिल भाई, भारती बहन, राजू भाई, हरिद्वार जी और
क्या है? मीना बहन। अच्छा, लोकेश भाई, इन सबको बुलाते हैं ऊपर और फिर मिलकर कीर्तन करते हैं, हरि कीर्तन करते हैं, अपने अंदर सोई हुई शिवा शक्ति को जगाते हैं और शिव के साथ उसे नचाते हैं।